नबी कबूल साहब शमा टेलीफोन लाइन है मैं कह रहा जमात इस्लामी नसीम सिद्दीकी साहब भी इधर मौजूद हैं। खुशामदीद नसीम सिद्दीकी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में शायद कहता हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, 8 रोज़ा ऑपरेशन के बाद लियारी वालों को जो जख्म मिले हैं उन पर मरहम रखने की ज़रूरत है, ये सब इस बात का एतराफ़ करते हैं, लेकिन मरहम कैसे रखा जाए, क्या इकदाम उठाने चाहिए जिससे लियारी वालों को ये एहसास हो कि भाई न सिर्फ हुकूमत बल्कि सिविल सोसाइटी भी या और जो जमातें हैं वो भी उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिशें कर रहे हैं। मलिक साहब, बहुत अहम मौजू पे आपने बात रखी है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके 3 दिन बाद कराची के जो अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं उनके वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और वज़ीर आज़म को कहा कि जो ऑपरेशन हो रहा है उससे हम बिल्कुल मुतमईन हैं। तो ये फरमाइशी ऑपरेशन है किसी को खुश करने के लिए, और इसीलिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो रहमान मलिक साहब ने परसों बयान दिया है कि लियारी में जिस घर से असला मिलेगा उसे जला दिया जाएगा और सरों की कीमत मुकर्रर कर रही दस्तूर की खिलाफ वर्जी है। ये कौन अमेरिका थोड़ी कर रहा है, ये तो आपकी फौज आपकी पुलिस कर रही है। वो कहते हैं कि ये अगर कोई असला मिलेगा किसी के घर वो घर जला देगा, दस्तूर में नहीं है ये चलेगा तो उसका घर जला दिया घर जला देगा। दूसरी बात वो कहते हैं कि जी सरों की कीमत, तो मुसलमान लोग हैं, पाकिस्तानी लोग हैं, लियारी के लोग क़याम पाकिस्तान से आज तक मुहिब वतन है। उन्होंने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। उनको अलकायदा कहना, उनको तालिबान कहना, उसको कुछ और कहना बिल्कुल गलत है। जराइम की दुनिया की सबसे बड़ा अड्डा बना दिया लियारी को, ये जुर्म उनका है। मैं ये समझता हूँ उनके जख्मों पर मरहम रखने का वाहिद तरीका ये है कि रहमान मलिक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, उसको बरतरफ करना चाहिए रहमान मलिक को। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नबील कबूल साहब आप टेलीफोन लाइन पर रहिएगा, आपसे पूछेंगे कि जो रहमान मलिक का जो रवैया है, खासतौर पर जो उसके स्टेटमेंट लियारी के हवाले से आ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुतालिक क्या सोचेगी, क्या रहमान मलिक के हवाले से पूछ करेगी या नहीं करेगी, आपका क्या रद्दमल इस हवाले से। एक ब्रेक के बाद आपसे यही सवाल पूछेंगे। बुली चारों को मरवोगे गोडने ब्रेक ही नेमगा ब्रेक पद में साड़ी गई। नसीम सिद्दीकी साहब जुडिशल कमीशन की दोबारा वो बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब ये तो बात की बात है कि हुकूमत की क्या दिलचस्पी है, वो तो दिलचस्पी पर ही मुनसर है कि वो जुडिशल कमीशन बनाएगा या इसी तरह की कोई इंक्वायरी कमेटी कोई किसी पुलिस सरबराह के सदारत में या उसकी सरबराही में कोई कमेटी बनाएगी। लेकिन अब बात यह कि कुछ चीज़ें ओपनली नज़र आती हैं ना, बिजली बंद, पानी बंद, मुआसरा और पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग, मतलब ये तो ऐसी चीजें ये तो खुलकर है ना, इनके हवाले से तो कम से कम हुकूमत को तो कुछ इकदाम उठाने चाहिए ताकि वहां लोगों को रिलीफ मिल सके, लोगों को सुकून मिल सके कि वाकई हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है। अकरम भाई देखिए, इन्होंने कहा ना कि लोग एप्लीकेशन दे, थाने में FIR कटवाए। थाना जो कार्रवाई कर रहा है वो FIR काटेगा बख्तरबंद वालों के खिलाफ। हमारी अलखिदमत की गाड़ी जो लोगों को सामान देने गई, दवाएं देने गई, उसको बख्तरबंद से टक्कर मारी, पूरी गाड़ी तबाह हो गई है। और फायरिंग की हमारी गाड़ी में और एक टीवी चैनल की गाड़ी में, निजी टीवी में, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसकी फायरिंग की, शीशे टूटे। हमने अगले दिन कलकोट थाने में आदमी हमारा गया अलखिदमत का, उसने FIR कटवा, चले FIR किस चीज़ से कटवाने आ रहे हैं, हम तो ये कह देंगे आपकी गाड़ी में असला भरा होता। हमसे कहा है अच्छा आपकी गाड़ी में असला भरा, तो कह देंगे कि वो 11 साल का मासूम जिसको कराए वो मिसाइल मार रहा था। अच्छा, बिल्कुल झूठे लोग हैं। इन्होंने बिल्कुल बलोचों के साथ, लियारी वालों के साथ जुल्म किया है और इंशाअल्लाह आप अल्लाह की पकड़ से भी नहीं बच सकेंगे। ये इंशाअल्लाह मैं आपको, जो हमारी बहन कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, एक आदमी इनको वोट नहीं दे, चाहे वो किसी को भी वोट देंगे, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं ये बात कहता हूँ इस आपके चैनल के वसातों से सबसे कि लियारी के लोग कल भी मुहब्बे वतन थे, आज भी मुहब्बे वतन है, लेकिन यही वो हालात है जो लोगों को अलकायदा, तालिबान और दहशतगर्द और फलाना और खुदकश बमबार बनाते हैं। जिनका 11 साल का बच्चा मरेगा वो क्या मोहब्बत करेगा, क्या और मरेगा भी कैसे यार, बख्तरबंद से पूछना जाए। ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, बोल चाहता हूँ गोंडे ब्रेक अप प्रदर्शन मेरे साड़ी गई। ना इस मुल्क में कौन जिम्मेदारी डालेगा? नसीम सिद्दीकी साहब, कभी किसी ने इस्तीफा दिया है जो नबील गबूल रफीक इंजीनियर? तो आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था इस्तीफा क्यों नहीं देते वज़ीर आज़म का बात, वो आपने मुझे, बल्कि आपने मुझे कहा तो रिवायत ही नहीं है यहाँ तो भाई। लेकिन मैं एक और बात इस मौके पर ऐड करना चाहता हूँ। मेरी बहन ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि ऑपरेशन हो, कोई कार्रवाई हो, फार्मर उड़ाना,
پانی کی لائنیں کاٹنا، لوگوں کو ایک قطرے اور ایک بسکٹ سے بچوں کو اور دودھ سے محروم کرنا، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دشمنوں کے ساتھ بھی لوگ نہیں کرتے، اور اسلام تو شدید مخالف ہے دشمنوں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ کرنا۔ میرے سمجھ میں نہیں آیا رحمان ملک اور پیپلز پارٹی نے کس کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرا ہے۔ یہ انسانیت کے اوپر انتہائی ظلم ہے، اور واقعی اس کی صحیح جوڈیشل انکوائری ہو کے اور جو امر واقعی سزا ملنی چاہیے جن لوگوں نے یہ کام کیا۔ وہ ابھی ہوا یہ کہ محمد حسین منٹی صاحب پرسوں گئے سارے میں، انہوں نے سامان تقسیم کیا اور کھانے دیے پکے پکائے، آنسوؤں سے رو دیے خواتین۔ وہ کہہ رہی ہیں ہمارے گھر پہ اس طرح حملے ہو رہے تھے، کوئی دیوار سلامت نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کون سا کوئی حملہ ہو رہا تھا دشمن کے علاقے میں، کیا کر رہے تھے آخر۔ پھر یہ کہ دیکھیں ہم جماعت اسلامی ہر قسم کے آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے شہر کے کسی۔ آپ کو اگر کرنا ہے کسی جرائم پیشہ کو پکڑنا، آپ ضرور پکڑے، لیکن پورے محلے کو اس کی سزا دیتے۔ یہاں یہ کیا ہے انہوں نے، پورے محلے کو، معصوم لوگوں کو، محب وطن لوگوں کو، محب اسلام لوگوں کو، ان سب کو سزا دی ہے، اور جو بالکل جماعت اسلام کے مخالفت میں بھی ہے، اسلام کی حمایت نہیں کرتا، اور پاکستان کے دستور کے خلاف۔ آپ سے میں نے ابھی ذکر کیا شر کی قیمت، ارے بھائی شر کی قیمت یہاں پر اپنے ملک کے لوگوں کے لیے گرفتار کر لو کسی کا جرم ہے، اور آپ کے ساتھی رہے، آپ کے ساتھی رہے، کھلے عام کار کسی نے سوال بھی۔ ابھی وزیر اعلی سندھ کا ایک اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ جو ناراض لوگ ہیں ان کو دوبارہ بنا دیں گے۔ نہیں، انہوں نے کہا تیاری کے ناراض لوگ کون ہیں بھائی؟ ناراض لوگ یہی ہیں جن کی ساری قیمتیں آپ نے لگائی ہیں۔ اکرم بھائی ایک بڑی اہم بات بتاؤں، ابھی اس سے سوال کیا جن کے خلاف یہ آپریشن کر رہے ہیں، تو اس سے پوچھا یہ اتنا زبردست اسلحہ آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ ان کے ہاتھ میں شاید تھا۔ انہوں نے کہا پارٹی نے دیا، پارٹی نے دیا ہے۔ اسلحہ بھی خود دیتے، پھر اگر کوئی ناراضگی کسی بڑے سے ہوگی، کسی بڑے کی ناراضگی اور کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، 1 ڈے بریک کے 10 منٹ میں ساڑی ہوئیں۔ ವಶಕ್ಕೆ ಗುಲಿ ಚಾರುಕ ಲ್ಯಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಈ ಅಷ್ಟೇ ರೂಚಾ या इसे पद भी वश्य जो शमामा किरदार गिंदगे वश्य रिपोर्टिंग बुतगा या वश्य जो करंट अफेयर प्रोग्राम बुतगा और ख़ास तौर पर हाईलाइट करने की कोशिश होता। रिपोर्टर अवली रंदा लिहारियत को पुतरता दिगे मीडिया सिर्फ चील चूकता पूछता था और उदायना रिपोर्टिंग को था, और जो से न सिर्फ और सिर्फ पुलिस से खबर दाता लेकिन वश्य रिपोर्टर वश्य एंकर पर्सन लिहारियत हा पुतरता और उदा हकीकी मंजर जो से न दुनिया दिमा पेश करने की कोशिश होता। ये दुराहें कार्रवाई पुछता जो एक मर्द में बुता एक शख्सियत बुता जो आइए गाइडलाइन बुता वश्य चेयरमैन वजह अहमद इकबाल बलोच बुता। अहमद इकबाल बलोच इतिमा आजी इकबाल बलोच फाउंडेशन है शरूक हम हंसते हैं, और ये वाले आया ठीक ठाक जो है ना मालू के वासा राशन वगैरह हम जमा कोता मुमकिन के बांधा पूछी हम बरोदा सर बिना ये वाले माँ अहमद इकबाल बलोच है कम जुस्त करने के खास तौर पर जो मरहम ईर करने के गप बैगे लियारी टप्पा नहीं करा। आइए 6 कमेंट्स अच्छे गुशक लूटेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद इकबाल बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम। अहमद इकबाल बलोच साहब, लियारी के जख्मों पर मरहम लगाने की बातें हो रही हैं, आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या ऐसे इकदाम उठाने चाहिए, सिविल सोसाइटी को, NGOs को, सियासी जमातों को, ताकि लियारी के लोगों को ये एहसास मिले कि वाकई वो तनहा नहीं हैं, सोसाइटी भी उनके साथ है, हुकूमत में भी कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, NGOs भी उसके साथ हैं। अकरम साहब आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, इसको अगर ऊपर कर दे तो बहुत बेहतर होगा। बात यह है कि 8 दिन जो लियारी के अंदर ऑपरेशन था, ये नहायत ही अजीब किस्म का ऑपरेशन था जिसका हासिल कुछ भी ना हो सका, बल्कि लोगों की जानें गई हैं, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। लियारी चूँकि एक मेहनत कशों का इलाका है और वहाँ पे एक बड़ी तादाद में मेहनत कश रहते हैं, उनकी ज़िंदगी का गुज़र सफ़र जो है वो जो वफाकी जमातें हैं कि वो अपना किरदार यहाँ अदा करें और फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी यहाँ बनाएं, बल्कि वहाँ जाके हक़ाइक़ को और ख़ास तौर पर उन कुव्वतों को बेनकाब करें। जिस तरह नबील कबूर साहब कह रहे थे कि साजिश था एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके भी खिलाफ साजिश था, लेकिन वो साजिश जो है ना वो एक बम बनकर एक तबाही बनकर लियारी के ऊपर गिरा ना। अब उस अजाब और कर्ब ये तो लियारी वालों ने उठाए ना। अब इस हवाले से जमात इस्लामी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो,
وہ تمام جماعتیں اس حوالے سے اپنی کردار جو ہے نا وہ ادا کرتی اکرم بھائی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی تو اس دن سے جب سے وہ ایک ٹی وی چینل کے مسلسل سے ہم گئے تھے مسلسل جا رہے ہیں اور مسلسل وہاں پر چیزیں فراہم کر رہے ہیں جس میں دوا اور دیگر ضروری چیزیں بھی ہیں اور کھانا راشن مل بہن بھی اس بات سے واقف ہے کہ جماعت اسلامی مسلسل جاری ہے. راجہ عارف سلطان صاحب جو امیر جماعت اسلامی ضلع جنوبی ان کو مقرر کیا امیر جماعت اسلامی کراچی محمد حسین مہدی صاحب نے. ہماری پوری ضلع جنوبی کی ٹیم اس بات کو کر رہی ہے جو آپ چاہتے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ فیکٹ فائنڈنگ بھی کریں گے ان کی مدد بھی کریں گے ان کے نقصانات کا ازالہ بھی کریں گے چاہے وہ ان کے سواری کے جانور مرے ہوں یا ان کے رقشے کے مسئلہ ہو. جماعت اسلامی انشاءاللہ ان کی مدد